नमस्कार दोस्तों हरियाणा के चुनावी रण में राहुल गांधी ने जबरदस्त मेहनत की। अब हरियाणा का दंगल खत्म हो गया है और अब बारी है महाराष्ट्र और झारखंड की। बिना एक मिनट गवाए राहुल गांधी ने पूरा प्लान बना लिया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस किस तैयारी के साथ उतरेगी और महाविकास आघाड़ी कितनी मजबूती के साथ महायुति को चुनौती देगा। दोस्तों, खबर पर आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस यानी कि महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में था उसने 30 सीटों पर कब्जा किया। एक सीट निर्दलीय के खाते में गई और महायुति सिर्फ और सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव जीत सका। महाराष्ट्र में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा एक मुद्दे की रही। वो मुद्दा था छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का गिर जाना। वो मूर्ति गिरी और उसके बाद सियासत इतनी तेज हुई कि अजीत पवार को माफी मांगनी पड़ी, एकनाथ शिंदे को माफी मांगनी पड़ी और आखिर में जब प्रधानमंत्री को लगा कि महाराष्ट्र के लोगों में गुस्सा है तो प्रधानमंत्री ने भी महाराष्ट्र में आकर माफी मांगी। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में अपने चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले वो पहुंचे कोल्हापुर में राहुल गांधी ने संविधान के एक सम्मेलन में, संविधान बचाओ सम्मेलन में शिरकत की। वहां लोगों से संवाद किया। लेकिन राहुल गांधी ने इससे पहले जो किया उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, अभी तक बीजेपी इस दर्द से उबर नहीं पा रही कि महाराष्ट्र के लोग प्रतिमा गिरने के मामले से बहुत नाराज हैं और राहुल गांधी ने कोल्हापुर पहुंचकर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण कर दिया। यह अनावरण यह बताता है कि महाराष्ट्र का चुनाव इस बार किस मुद्दे के इर्द गिर्द रहने वाला है। अब राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद राहुल गांधी छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कुछ बोले भी होंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हों, शाहू जी महाराज हों, इन लोगों ने हमें सिखाया है कि संविधान का पालन करना है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, हर किसी के साथ न्याय करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये सामने तो सर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं ऐसे महापुरुषों को और बाद में उनकी विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ जाकर ही काम करते हैं। नियत दिख जाती है, नियत को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नियत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। इसीलिए वो मूर्ति गिरी है, क्योंकि उनकी विचारधारा गलत है। वो सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 घंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाफ काम करते हैं। राहुल गांधी जिस कार्यक्रम में हों और आजकल वो संविधान की बात ना करें और संविधान की बात करके भारतीय जनता पार्टी पर हमला ना बोले, ऐसा थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। तो राहुल गांधी ने संविधान का भी जिक्र किया और ये कहा कि हम संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, हम संविधान को बचाने वाले लोग हैं, संविधान के मुताबिक काम करने वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान के मुताबिक नहीं चलते, वो संविधान का मजाक उड़ाते हैं। तो अगली बार आपके पास अगर कोई आए और आपसे कहे कि मैं शिवाजी महाराज को मानता हूं, तो आप उससे पूछिए, आप मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हो, मगर क्या आप हिंदुस्तान के संविधान को बचाते हो? क्या आप हिंदुस्तान की संस्थाओं को बचाते हो? क्या आप हिंदुस्तान में
गरीबों की रक्षा करते हो? क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो फिर मूर्ति के सामने जाकर हाथ मिलाने का कोई मतलब नहीं। दिल में बात होनी चाहिए, दिल के अंदर सोच होनी चाहिए। बाहर कोई भी कुछ दिखा दे, उसका कोई मतलब नहीं होता। महाराष्ट्र के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। यह जो विचारधारा है, मैंने कहा कि शिवाजी महाराज की विचारधारा है, मगर शिवाजी महाराज को यह विचारधारा कहां से आई? महाराष्ट्र से आई, महाराष्ट्र की धरती से आई, महाराष्ट्र की जनता से आई, और यह आपके खून में है। आपका काम संविधान को बचाने का है, इसकी रक्षा करने का है, क्योंकि जब आप इसकी रक्षा करते हैं तो आप शिवाजी महाराज की याद का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस अंदाज में महाराष्ट्र में एंट्री ली है, जिस अंदाज में उन्होंने महाराष्ट्र की कमान संभाली है, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि महाराष्ट्र और झारखंड, इन दोनों राज्यों के चुनावी दंगल में भारतीय जनता पार्टी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में महायुति अलायंस की सरकार है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं। अभी तक वहां महायुति अलायंस सीटों का झगड़ा खत्म नहीं कर पाया। सीटों का झगड़ा कुछ ऐसा है कि विधानसभा के डिप्टी स्पीकर छत से कूदे जा रहे हैं। मराठा आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है, अजीत पवार नाराज हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के सामने कई मुश्किलें हैं। पिछले 1 महीने में 3 बार अमित शाह महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं। संघ अलग नाराज है, नितिन गडकरी की नाराजगी हर किसी को पता है। यानी स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने एक बयान दिया। वो बयान कांग्रेस की ताकत और इस वक्त कांग्रेस की ऊर्जा को बताता है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के जो सिपाही हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो शेर हैं, टाइगर हैं, वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। मैंने भी इनकी गालियां खाई है, मैंने भी इनकी हिंसा देखी है, और जैसे आप नहीं डरते हो वैसे मैं नहीं डरता हूं। आप मुझे शक्ति देते हो। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, ये देखिए, ये हमारा चिन्ह है, ये कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है। इसका मतलब डरो मत, अभय मुद्रा। हम किसी से नहीं डरते हैं। हमारे जो टाइगर हैं, मोहब्बत की दुकान वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो मुझे यहां दिख रहे हैं, शेर और शेरनियां, आप हमारी लड़ाई लड़ते हो, आप लाठी खाते हो, आप मार खाते हो, मगर आप पीछे कभी नहीं हटते हो। आप नफरत को मोहब्बत से काटते हो, और आपकी शक्ति से मुझे शक्ति मिलती है। जो आप मोहब्बत देश में फैलाते हो, उसी कारण मैं मोहब्बत फैला पाता हूं, उसी कारण मैं खड़ा हो सकता हूं। यहां पे आपकी सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा ने निर्णय ले लिया है। पहले नरेंद्र मोदी 56 इंच छाती की बात करते थे, अब नरेंद्र मोदी का चेहरा बिल्कुल बदल गया है। अब कांग्रेस पार्टी की लहर आ रही है, हरियाणा में तूफान आ रहा है, और इसके बाद गरीबों की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी, नफरत की नहीं मोहब्बत की सरकार बनेगी, और कोने कोने में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। अब दोस्तों, राहुल गांधी जिस तेजी के साथ महाराष्ट्र में आए हैं, और अभी से पहले दिन से क्रीज पर उतरते ही राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी है। मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया है। संविधान का मुद्दा उठा दिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज का मुद्दा उठा दिया है। उससे एक बात तो साफ है दोस्तों कि महाराष्ट्र में जो लड़ाई होगी वो कांटे की होगी, और भारतीय जनता पार्टी को यहां कई मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। एक लड़ाई घर के अंदर भी है और एक लड़ाई विपक्षियों से भी है। महाराष्ट्र के चुनाव में अभी फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि आप ये मानिए, महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है, और अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी का मुकाबला कैसे करेगी। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया, सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली
अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली, देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।